हाय। अब हम डिस्कस करें लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 19 के अंदर फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस की किस तरीके से फाइल के अंदर डेटा को स्टोर करा जाता है, किस तरीके से फाइल से डेटा को रीड करा जाता है। हमने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं फाइल इनपुट आउटपुट के, वो उन सब के अंदर हमने डेटा का स्टोर करना, रीड करना, अपेंड करना, यही सब कुछ डिस्कस करा। लेकिन केवल इतना सा करने से ही हमारा काम होता नहीं है। जब हम किसी एप्लीकेशन को डिजाइन करते हैं, एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं, तो उसके अंदर कोई ना कोई डेटा को स्टोर हमें करना पड़ता है। तो डेटा को स्टोर करने के लिए जो प्रोसेस होता है, वेल डिफाइंड प्रोसेस होता है, उसी के थ्रू आप डेटा को स्टोर करते हो, तो वो आपके लिए डेटा यूजेबल होता है। अदरवाइज ऐसे नहीं होता कि इंटीजर रिटर्न एंटर कर दिया, कैरेक्टर एंटर कर दिया, स्ट्रक्चर डेटा की एंट्री कर दी। अगर हम किसी रिकॉर्ड की एंट्री कर रहे हैं तो कैसे उसको वन बाय वन रिकॉर्ड की एंट्री करना है, कैसे अगर किसी को अल्टर करना तो अल्टर कर सकते हैं, कैसे किसी को डिलीट करना तो डिलीट कर सकते हैं। ये सब कुछ डेटा मैनेजमेंट के अंदर स्टडी कराया जाता है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन हम आपको देखते हैं, डेटा बेस क्या होता है। जो भी हम किसी भी फाइल के अंदर डेटा की एंट्री करें, सी प्रोग्रामिंग के थ्रू जब हम नॉर्मल प्रोग्राम जो हमारा रनिंग कंडीशन में, उसके अंदर बफर के अंदर डेटा को इंसर्ट करते हैं, राइट करते हैं और डिस्प्ले ले सकते हैं। लेकिन अगर हमें फाइल को, डेटा एप्लीकेशन को क्लोज करने के बाद भी उस डेटा को रीड करना है, एक्सेस करना है कि नेक्स्ट टाइम जब हम एप्लीकेशन रन करें तो हमारा डेटा अवेलेबल हो जाए, तो उसके लिए हम हमारे उस जो भी डेटा होता है उसको इंसर्ट करते हैं फाइल्स के अंदर। अब हमारे पास जो फाइल्स के अंदर डेटा स्टोर होता है वही होता है हमारा डेटाबेस। लेकिन उन फाइल्स को मैनेज कैसे करते हैं, वो हो जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट। तो हमारे पास कितने तरह की फाइल्स होती हैं, टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल की। टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं, बाइनरी फॉर्मेट के अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हैं सी लैंग्वेज के थ्रू। अब सी लैंग्वेज के थ्रू फाइल के अंदर डेटा को इंसर्ट करवाने के या रीड करने के कौन कौन से मोड होते हैं, फाइल को ओपन करने के मोड कितने होते हैं। रीड मोड होता है आर, राइट मोड होता है डब्ल्यू, अपेंड मोड मतलब होता है ए। और रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, उसके लिए हमारे पास आर प्लस, डब्ल्यू प्लस एंड ए प्लस होता है, अगर हम नॉर्मल टेक्स्ट फाइल की बात करते हैं तो। लेकिन जब हम बाइनरी फाइल की बात करते हैं तो सबके बाद में लग जाता है बाइनरी। रीड बाइनरी आर बी हो गया, राइट बाइनरी डब्ल्यू बी, अपेंड बाइनरी हो गया ए बी। उसी तरीके से सबके लास्ट में प्लस लग जाता है, आर बी प्लस, डब्ल्यू बी प्लस और ए बी प्लस। मतलब कि अगर आपको बाइनरी फाइल के अंदर, बाइनरी फॉर्मेट के अंदर डेटा को स्टोर करना है, तो उसके जो फाइल को ओपन करने के जो मोड होंगे वो कौन कौन से होंगे, आर बी, डब्ल्यू बी, ए बी, आर बी प्लस, डब्ल्यू बी प्लस, ए बी प्लस। इन सब के ऊपर हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियोज के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं। अब बात आती है कि डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है। तो देखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट का मतलब होता है डेटा को इंसर्ट किस तरीके से करा जा सकता है, डेटा को रीड कैसे करते हैं। तो डेटा को इंसर्ट करने के हमारे पास में दो प्रोसेस होते हैं। या तो हम इंडिविजुअल वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करें, या फिर स्ट्रक्चर के वेरिएबल को स्टोर करें। जैसे कि आपको नाम इंसर्ट करना हो तो आपने कैरेक्टर एरे ले लिया, तो उसकी डेटा की वैल्यू को इंसर्ट करवा दिया। उसके बाद में सेकंड पूछ लिया वो डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो इंसर्ट करवा दिया। फिर आपने ये पूछा उसकी क्लास कौन सी है या फिर सब्जेक्ट कौन सा है, ये सब कुछ अलग अलग वेरिएबल के थ्रू हमने करवा दिया। लेकिन ऐसे हम मैनेज कहाँ तक करेंगे, तो एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को जिसके अंदर के मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, उनको स्टोर करवाने के लिए हम स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो स्ट्रक्चर वेरिएबल का यूज करते हैं डेटा को इंसर्ट करने के लिए, जो कि हमें डेटाबेस का रिकॉर्ड मैनेज होता है। अब बात होती है कि डेटाबेस मैनेजमेंट होता क्या है। भाई डेटा हमने स्टोर कर लिया डिफरेंट डिफरेंट फाइल के अंदर, जो रिकॉर्ड्स हमें चाहिए थे उसके अकॉर्डिंग। अब उस डेटाबेस को मैनेज किस तरीके से करा जाता है, इसका भी पैटर्न डिफाइंड होता है। आप ऐसे ही नहीं कर सकते। मतलब कि अगर कहीं पर कुछ चीज एग्जिस्ट करती है उसके बाद ही उसको हम कुछ कर सकते हैं। और अगर कुछ अल्टर करना तो कैसे करेंगे, रीड करना तो कैसे करेंगे, ये सब कुछ प्रोसेस होते हैं, डिफाइंड होते हैं। कैसे होते हैं, डेटाबेस मैनेज करने के लिए हमारे पास में कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो सेट ऑफ पैटर्न होता है, जिनको हम ऑपरेशंस बोलते हैं, जो डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर आता है। सबसे पहले आता है ऐड रिकॉर्ड। जब तक आप किसी फाइल के अंदर, सबसे पहले तो कोई फाइल क्रिएट करने के बाद में कोई ना कोई डेटा की एंट्री करते हो, किसी ना किसी रिकॉर्ड की एंट्री करते हैं, उससे बोलते हैं हम ऐड रिकॉर्ड। उसके बाद में जो रिकॉर्ड आपने एंट्री कर दिया है उसको अगर मॉडिफाई करने की रिक्वायरमेंट हो, उसमें चेंज करना हो, तो उसको बोलते हैं मॉडिफाई रिकॉर्ड। फाइल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, अगर उनको आपको लिस्ट के थ्रू देखना है, डिस्प्ले करवाना है, तो वो बोलते हैं लिस्ट रिकॉर्ड। और फाइल में से डेटा को डिलीट करना तो उसको बोलते हैं डिलीट रिकॉर्ड। तो हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, ऐड, मॉडिफाई, लिस्ट एंड डिलीट। इसको हम आगे जाकर के जब डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर पढ़ेंगे, आरडीबीएमएस पढ़ेंगे या एसक्यूएल डेटाबेस या नॉन एसक्यूएल डेटाबेस पढ़ेंगे, तब उसके अंदर इसको हम बोलते हैं कट प्रोसेस। मतलब क्रिएट, अपडेट, रीड एंड डिलीट, इस तरह का प्रोसेस होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम वो बेस पढ़ रहे हैं या फिर उसकी नींव रखी जा रही है कि जो डेटाबेस को किस तरीके से हम लिंक करते हैं, कि जो डेटाबेस बना होता है जिसका नाम आरडीबीएमएस, जिसको अलग से सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो किस तरीके से हम मैनेज करते हैं। अब सबसे पहले आती है स्टेप 1,
Addition of record must always take place at the end of existing record in the file, much in the same way you would add new record in a register manually. जैसे मान लीजिए आपके पास एक रजिस्टर है, तो सबसे पहले उसका जो फर्स्ट लाइन लिखी होती है उसका सीरियल नंबर 1 होता है। तो जब तक आप सीरियल नंबर 1 को फिल नहीं करेंगे तो सीरियल नंबर 2 के अंदर डेटा एंट्री नहीं करते। ये नॉर्मल पैटर्न होता है। करने को तो आप सीरियल नंबर 10 के अंदर एंट्री करें, लेकिन उससे मतलब क्या हुआ, ये माना जाएगा उससे पहले के जो रिकॉर्ड थे 1 2 लेकर 9 तक के सब कुछ ब्लैंक है। तो मैं आपके रजिस्टर के अंदर जो स्पेस था वो तो उतना ऑक्यूपाई हो गया। तो उसी तरीके से जब डेटाबेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो फाइल के अंदर भी 1 बाय 1 रिकॉर्ड एंटर करा जाता है। फर्स्ट रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद सेकंड रिकॉर्ड। अगर आपने फर्स्ट लाइन ब्लैंक कर दी, सेकंड लाइन ब्लैंक कर दी, तो ब्लैंक तो कर दी, लेकिन मेमोरी के अंदर तो डेटा तो उतना का उतना ऑक्यूपाई हो गया ना, डिस्क के अंदर तो उतना स्पेस ऑक्यूपाई हो गया। तो एक एक रिकॉर्ड को इसी तरीके से एंड करते हैं। सबसे पहले रिकॉर्ड आएगा तो नेक्स्ट आने वाला रिकॉर्ड होगा फर्स्ट रिकॉर्ड के जस्ट बाद में आएगा। यही उसका प्रोसेस होता है जैसे हम नॉर्मल रजिस्टर के अंदर एंट्री करते हैं। अब आता है स्टेप 2। जो डेटा हमने इंसर्ट कर दिया है, जो रिकॉर्ड ऐड कर दिया है, उसके बाद उस डेटा को रिकॉर्ड को चेक करा जाता है कि क्या हमने जो डेटा एंट्री करी है वो सही है या नहीं है। तो इस जो प्रोसेस होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, डेटा को डिस्प्ले करवाते हैं। डिस्प्ले करवा चेक कर लेते हैं कि जो हमने एंट्री करी थी वो ठीक हुई है कि नहीं है। अगर हमने कुछ गलती कर दी तो हम उसको मॉडिफाई करेंगे। तो क्या होता है, लिस्टिंग रिकॉर्ड मीन्स डिस्प्लेइंग द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड ऑन द स्क्रीन। नेचुरली रिकॉर्ड शुड बी लिस्टेड फ्रॉम फर्स्ट रिकॉर्ड टू लास्ट रिकॉर्ड। जब भी हम किसी भी रजिस्टर को ओपन करते हैं तो सबसे पहले उसका फर्स्ट पेज ओपन होता है। और फर्स्ट पेज जब ओपन होता है तो सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन को रीड करते हैं। ये नॉर्मल टेंडेंसी है, फर्स्ट का होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा। तो सेम उसी पैटर्न के थ्रू हम जब भी किसी भी डेटाबेस के अंदर लिस्ट निकालते हैं, डेटा को रीड करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट रिकॉर्ड से लेकर लास्ट रिकॉर्ड तक हम उसकी लिस्ट आउट करते हैं। अब उसके आगे आप भी बोल सकते हैं सर उसको ऑर्डर वाइज भी करते हैं, असेंडिंग होता है, डिसेंडिंग होता है। ये सब कुछ आगे के लेवल की बात है जब हम उसको करते हैं। ये हम नॉर्मल बिहेवियर चेक करें सी लैंग्वेज के अंदर किस तरीके से हम करते हैं। तो सी लैंग्वेज बेस है, जो ऑपरेशन हम ये स्टडी करेंगे उन्हीं ऑपरेशन का एडवांस वर्जन आने वाली लैंग्वेजेस के अंदर भी स्टडी करेंगे। अब आता है स्टेप 3। डेटा हमने इंसर्ट कर दिया, डेटा का हमने डिस्प्ले भी चेक कर दिया। अब अगर हमें डिस्प्ले के अंदर लगा किसी डेटा के अंदर कुछ गड़बड़ है, उसको मॉडिफाई करना है, तो कैसे करेंगे। While modifying record, first we must ask the user which record he she intend to modify। तो हमें यूजर से ये पूछना पड़ेगा कि आप किस रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना चाहते हैं। Instead of asking the record number to be modified, it would be more meaningful to ask for the name of the employee whose record is to be modified। मान लीजिए हमें एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मेंटेन करना है और एम्प्लॉय के रिकॉर्ड में कोई चेंज करना है। अगर हम उसका सीरियल नंबर 1 2 3 4 है, ये तो नॉर्मल सीरियल नंबर हम जब भी बात करते हैं प्रोग्रामिंग अपने आप रिकॉर्ड्स को एक नंबर देता है, वो सीरियल नंबर होता है। इसका सीरियल नंबर पूछने के बजाय, क्योंकि सीरियल नंबर हम जनरली किसी को शो नहीं करते हैं प्रोग्रामिंग के टाइम पे, डिस्प्ले में कहीं पे भी किसी को नहीं दिखाते, वो एक प्रोग्रामर को पता होता है कि ये आईडी किसके साथ में किससे लिंक्ड है। तो उस कंडीशन में आप किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे, आप यूजर से ये पूछते हैं कि आपको कौन सा रिकॉर्ड, मतलब कि आपको किस का नाम क्या है, या फिर हम रोल नंबर से पूछ सकते हैं, नाम से पूछ सकते हैं कि किस तरह के डेटा को मॉडिफाई करना है। It would be more meaningful to ask for the name of employee whose record is to be modified। On modifying the record, the existing records get overwritten by the new record। तो उस कंडीशन में क्या होता है, सीरियल नंबर 2 की वजह से नाम है सुनील, सुनील के नाम को मॉडिफाई करना है, तो सीरियल नंबर 2 तो 2 ही रहेगा। जो सीरियल नंबर 2 के ऊपर जो भी डेटा लिखा हुआ था उस रिकॉर्ड को हम मॉडिफाई करते हैं तो वो क्या होता है, ओवरराइट होता है, ना कि नए रिकॉर्ड की एंट्री होती है। मॉडिफाई करने का मतलब ये होता है, इसलिए उसको मॉडिफाई करना या अपडेट करना बोलते हैं। अगर नए रिकॉर्ड की एंट्री होती है उसको क्या बोलते हैं, ऐड। फिर फोर्थ स्टेप आ जाता है डिलीट। इन डिलीटिंग रिकॉर्ड एक्सेप्ट फॉर द रिकॉर्ड टू बी डिलीटेड, रेस्ट ऑफ द रिकॉर्ड मस्ट फर्स्ट बी रिटर्न टू ए टेम्परेरी फाइल, देन द ओरिजिनल फाइल मस्ट बी डिलीटेड एंड द टेम्परेरी फाइल मस्ट बी रीनेम्ड बैक टू ओरिजिनल। ये काम होता है डिलीट करने का। मतलब कि अगर किसी फाइल के अंदर नॉर्मली डेटा है आपके पास में, तो जिस डेटा को आपको रिकॉर्ड डिलीट करना है, उस डेटा को डिलीट करने के बाद में आप पहले तो उसको टेम्परेरी फाइल के अंदर सेव कर देते हो, उसके बाद आप ओरिजिनल फाइल को डिलीट करते हो, उसके बाद आप जो टेम्परेरी फाइल थी उस फाइल का नया नाम चेंज कर देते हो। इस तरीके से फाइल का नेम चेंज हो जाता है, मतलब रिकॉर्ड के डिलीट हो जाता है सी लैंग्वेज के अंदर। अब ये सारी 4 ऑपरेशन थे हमारे पास, कौन सा, एडिशन, लिस्टिंग, मॉडिफाइंग एंड डिलीटिंग। अब ये सब कुछ हो गया, इसके साथ में हमें कुछ पॉइंट्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है जब भी हम डेटाबेस मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, ऑब्जर्व केयरफुली द वे द फाइल हैज बीन ओपन। फाइल को किस मोड में आपने ओपन करा हुआ है।
फर्स्ट फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, पहले वो रीड करने के लिए करना है कि राइटिंग करने के लिए। एंड इफ दिस फेल्स द फर्स्ट टाइम यू रन दिस प्रोग्राम इट वुड सर्टेनली फेल, क्योंकि सबसे पहले आपने रीड मोड में ओपन करा है, रीड मोड में ओपन करा तो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो रीड कैसे होगी, बिकॉज दैट टाइम द फाइल इज नॉट एग्जिस्टिंग, फर्स्ट टाइम पे फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो फाइल हमारे एरर दे देगा, तो उस टाइम पे हम फाइल को राइट मोड में ओपन करें। इट इज इम्परेटिव दैट द फाइल शुड बी ओपन इन बाइनरी मोड, हमेशा रिकमेंडेड रहता है कि आप जब भी सी लैंग्वेज के थ्रू किसी भी डेटाबेस एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, डेटाबेस स्टोर करना चाह रहे हैं, तो डेटा आप हमेशा उसको बाइनरी मोड के अंदर ही करें, क्योंकि टेक्स्ट मोड के अंदर आप ओपन कर लेंगे तो वो तो बहुत ही इजी तरीके से मॉडिफाई हो सकता है, डिलीट हो सकता है, लेकिन बाइनरी मोड के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। बाइनरी मोड के डेटा के साथ में अगर किसी ने कुछ अल्टरेशन भी करा है तो आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि वो एरर दे देगा आपका सिस्टम की ये कुछ तो इसके साथ में छेड़खानी हुई है। Note that the file is being opened only once and closed only once, which is quite logical. ऐसा नहीं कि हर रिकॉर्ड की एंट्री को चेक करने के लिए आप फाइल को वापस ओपन कर रहे हो, रीड कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, रीड कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो। फाइल हमेशा एक बार ओपन करनी है हमें डेटाबेस के अंदर, उसके बाद उसको क्लोज करना जब हमारी एप्लीकेशन क्लोज हो रही है, उसका काम खत्म हो जाता है। CLRSCR फंक्शन यूज करा जाता है आपकी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, और गो टू XY यूज करा जाता है प्लेसेस द कर्सर एट एप्रोप्रिएट पोजीशन ऑन द स्क्रीन। भाई आपके पास में लिस्ट के अंदर इतना सारा कुछ डेटा अवेलेबल है, आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट के डेटा को जाके चेंज करना चाहते हैं, वहां पे कुछ अलग से लिखना चाहते हैं, तो वो आप यूज कर सकते हो गो टू XY के थ्रू। तो इस तरीके से हम डेटाबेस मैनेजमेंट के कितने हमारे पास स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं। कैसे? रिकॉर्ड को ऐड करना, रिकॉर्ड की लिस्टिंग निकालना, रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना, रिकॉर्ड को डिलीट करना। ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट के थंब रूल होते हैं, जो कि आगे जाकर के आप लाइफ टाइम किसी भी लेवल का प्रोग्रामर बन जाओ, आपको जब भी पूछा जाएगा तो डेटाबेस ऑपरेशंस कौन कौन से, तो आप हमेशा बोलेंगे कड ऑपरेशन होता है, क्रिएट, अपडेट, रीड एंड डिलीट, केवल यही होता है। ओके, थैंक यू।